पर है जिसके लिए मैंने एक मुहावरा है ना, बड़ा पुराना मुहावरा, मैंने उसको उल्टा कर दिया। आपने सुना होगा, मुंह में राम बगल में छुरी। सुना है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। पाकिस्तान का है मुंह में छुरी बगल में राम। अब स्टोरी क्या है, मैं के ऊपर अटैक जो है वो हमास ने किया था। 1,000 उनके दहशतगर्द थे जिन्होंने 2 मिलियन फलस्तीनी जो है उनको बस के नीचे फेंक दिया है। आज उन बेयारो मददगार आपका हुक्म यह है कि इसराइल को तुम्हें हथियार देने पड़ेंगे, गोला बारूद देना पड़ेगा, हमास के खिलाफ लड़ रहा है। पाकिस्तान गुस्सा कि ये नूर खान बेस में उतरता है, फिर वहां से चढ़ता है और ये ओमान के रास्ते होते जाता है साइप्रस, और साइप्रस में जहाज उतर जाता है। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे स्पेशल भारत पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। आज बात करने वाले हैं पाकिस्तान के लिए पे और हमास और इजराइल के युद्ध के ऊपर। वैसे पाकिस्तानियों पे यह कहावत काफ़ी जचती है, वो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये पूरी की पूरी फिट बैठती है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान और जिसके साथ भी पाकिस्तान जाता है उसके खिलाफ ही अपने हथियार देता है। यही काम आज फिर पाकिस्तान ने दोहरा दिया। इजराइल के लिए पाकिस्तान की गलियों में धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, और इजराइल के खिलाफ सब हो रहा है, फ़िलिस्तीन की पक्ष में सब हो रहा है। और जिहाद के लिए पाकिस्तानी फ़िलिस्तीन जाने को तक के तैयार हैं, मरने तक को तैयार हैं, जबकि पाकिस्तानी आर्मी इजराइल को हथियार बेचने में लगी हुई है। तो अब दोबारा से फिर पाकिस्तानियों ने यही किया है। इससे पहले भी पाकिस्तानी ऐसा कर सके हैं। पाकिस्तान का पीएम इमरान खान रूस में बैठा है, उससे रूस से बातें कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रही है। तो भाई ये बात भी सही है, मेजर साहब वाली, बगल में छुरी मुंह में राम राम। इससे भी ज़्यादा सबसे सही ये बैठती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। पाकिस्तान के ऊपर ये बिल्कुल परफेक्ट और परफेक्टेबल मुहावरा बैठ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जिसके साथ भी लगा है उसी को दगा दिया है। जितनी बार भी भारत ने उसके साथ अच्छे रिलेशन के लिए भारतीय गए, उतनी बार ही पीछे से छुरा घोंपा अटैक किया। अब यही काम फ़िलिस्तीन के साथ किया। वहाँ पे हमास इजराइल के साथ लड़ रहा है और इधर पाकिस्तानी इजराइल को हथियार दे रहे हैं। भाई तुम ठोको, मुसलमान मुसलमान कुछ नहीं है भाई, पहले डॉलर चाहिए, बाद में मुसलमान, पहले डॉलर। तो पाकिस्तान ने फिर बेच दिया अपने मुसलमान भाइयों को डॉलरों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री राम। डॉलर चाहिए? तो पाकिस्तान ने बोला हाँ अब्बू। वैसे अब्बू मुझे भी बोलते हैं, अमेरिका टर्न बाय टर्न सबको बोलता पाकिस्तान। तो बोलता हाँ अब्बू डॉलर तो मुझे चाहिए। तो बोला बेटा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या जी अब्बू, क्या हुक्म है आपका? हुक्म यह है कि इजराइल को तुम्हें हथियार देने पड़ेंगे, गोला बारूद देना पड़ेगा, हमास के खिलाफ लड़ रहा है। पाकिस्तान गुस्सा कि नहीं अब्बू जी, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, हम इजराइल को हथियार देंगे? वो तो काफिर हैं, हमें तो उनके सामने जिहाद लड़ना है, उनके खिलाफ जिहाद लड़ना है, उनको मारना है। हमास हमारे भाई हैं, फलाना ढिमका, जिहाद फी सबीलिल्लाह। दुनिया भर की कहानी पाकिस्तान ने सुनाई। अमेरिका ने धीरे से पीछे से ऐसे बटुआ निकाला अपना और $10 का नोट दिया। पाकिस्तान की इतनी लंबी लार टपकी, कुछ झेलम नदी में जो मिली है ना लार, पाकिस्तान की लार। अब क्या हुआ दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, स्टोरी सुन लो। अब हुआ क्या, ये तो मजाक हंसी मजाक हो गई। अब देखो, ब्रिटिश एयरफोर्स का एक जहाज उड़ता है बहरेन से, ठीक है, अरबिक कंट्री है, बहरेन से उड़ता है और ये जाता है नूर खान बेस। नूर खान बेस कहाँ है दोस्तों? रावलपिंडी। रावलपिंडी कहाँ है? पाकिस्तानी पंजाब में। पाकिस्तानी पंजाब में जहाँ पे GHQ है, जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है, उस जगह है नूर खान बेस। ये नूर खान बेस में उतरता है, फिर वहां से चढ़ता है और ये ओमान के रास्ते होते जाता है साइप्रस, और साइप्रस में जहाज उतर जाता है। यानी कि बहरेन से पहुंचा नूर खान पाकिस्तान, वहां से ये ओमान के रास्ते पहुंचा साइप्रस। अब साइप्रस क्यों गया?
तो दोस्तों फ्लाइट ट्रैकर डेटा यह बताता है, लोगों ने इन्वेस्टिगेट करा, पता लगा कि पाकिस्तानी चोरी चोरी चुपके चुपके मलाई खा रहे हैं नीचे से, ठीक है। ऊपर से कह रहे हैं कि यहूदी यहूदी मारो मारो मारो, नीचे से यहूदी को कह रहे हैं लाओ लाओ लाओ। ये चल रहा है। देखो, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का एक बेस है, यानी कि अंग्रेजों का जो एक एयरफोर्स है ना, यूके की, इंग्लैंड की जो एयरफोर्स है, रॉयल एयरफोर्स, उसका एक बेस है। बेस का नाम है अक्रोटीरी। ये साइप्रस में अक्रोटीरी, तो अक्रोटीरी में ये यूके का बेस है। यहां पे वो जहाज उतरा है, यहां से लेके पूरा एमुनेशन 155 mm के आर्टिलरी शेल्स। कितने? 155 mm, मिलीमीटर। अब मैं आपको बता दूं 155 mm है क्या। ये मीडियम आर्टिलरी का शेल होता है। और आपने बोफोर्स का नाम सुना होगा, बोफोर्स का, ये वही बोफोर्स भी 155 mm, लेकिन बड़ा कॉमन है ये 155 mm। दुनिया में कई कंट्रीज यूज करती हैं, अमेरिका भी यूज करता है, भारत भी यूज करता है, पाकिस्तान भी यूज करता है, कई कंट्रीज यही mm का 155 mm का यूज करती है मीडियम आर्टिलरी का शेल। भारत में M777 भी है, वो भी 155 mm का है। तो पाकिस्तानियों ने क्या करा कि नूर खान से उड़ाया, ओमान से होते हुए साइप्रस, साइप्रस से होते हुए धीरे से इजराइल। अब देखो, इसके पहले भी पाकिस्तानियों के मुंह से लार टपकी थी। और पाकिस्तानियों की लालच के बारे में बताने से पहले मैं एक और आप बात बता दूं कि जाती हैं, दिखाई जाती हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको? मतलब यह है कि आप कैसे अपना ओपिनियन देंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर मैं जोसेफ, क्योंकि मैं अमेरिकन हूं, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका के लॉज के हिसाब से हमास और लश्कर तैयबा दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं बल्कि उनको डेफिनेटली कहूंगा कि दे आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। उनको सपोर्ट करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा कि अगले दिन इजराइल के ऊपर जो कुछ भी आज हो रहा है, इजराइल के ऊपर अटैक जो है वो हमास ने किया था। 1000 उनके दहशतगर्द थे जिन्होंने 2 मिलियन फलस्तीनी जो है उनको बस के नीचे फेंक दिया है। आज उन बेयारो मददगार हैं। आज वो तकरीबन 5500 के करीब अमवात हो चुकी हैं, उनमें आधे से ज्यादा बच्चे हैं। लेकिन ये सोचना होगा कि वो उनके ऊपर ये जंग मुसल्लत किसने की है। मैं हमास को ब्लेम करूंगा। आज मैं बल्कि देख रहा था कि अभी तक इसमें आज इलान मस्क का एक बयान आया है कि शायद हम दुनिया जो है तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। चाइना के 6 बैरी बेड़े जो है वो वेस्ट एशिया के अंदर जा चुके हैं। और अभी तक तो इजराइल ने ग्राउंड इन्वेजन शुरू नहीं की, लेकिन अगर उन्होंने शुरू की तो वाकई हम तीसरी जंग की तरफ जाएंगे। और मैं बिलखसूस बहसीते एक इंसान और बहसीते एक पाकिस्तानी और फिर अमेरिकन कंडेम करूंगा कि टेररिज्म इज नॉट अ सॉल्यूशन, और इस्लाम के अंदर इसकी बिल्कुल कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। मुझे दुख के साथ कहूंगा, हमास ने अगले दिन एक 85 साल औरत जिसको हॉस्टेज बनाया था उसको रिलीज किया है उन्होंने, लेकिन ये इस्लाम इजाजत नहीं देता। दे रहे हैं हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट के लोगों को। भाई, अगर गाड़ी के पेट्रोल पे आपने सब्सिडी लगाया हुआ है तो गाड़ियां हमारे वो जमादार तो नहीं चला के आता ना। ये तो नहीं कि काम वाली आ रही है अपनी मर्सिडीज में, वो नौबत तो नहीं आई ना। बचपन में किससे सुनते थे कि अमेरिका में तो मेड आती गाड़ी में, तो हैरान हो जाते थे ये कैसे हो रहा है। बट द पॉइंट इज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। दे आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन सर्वाइवल, their own transfer of wealth to overseas locations where they can access that fund. मतलब लोग जाके